हरे कृष्ण। इस्कॉन पटना की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि इस बिहार का गौरव वैदिक संस्कार केंद्र की स्थापना में प्रचार प्रसार में आप सबों का सहयोग सहभागी रहा है और जगत के मालिक भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपने बहन सुभद्रा के साथ हर साल हम लोग बहुत सारे सोचते हैं कि क्यों आते हैं। हर साल वो आते हैं केवल भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए। भगवान को क्या लगा है, भगवान तो जहाँ है वहाँ से भी दृष्टिपात करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे भक्त हैं उनके ऊपर कृपा दृष्टि हमेशा बरसता रहे। तो इसीलिए कलयुग में, इस घोर कलयुग में भगवान और कोई भी भगवान का स्वरूप बाहर नहीं मंदिर से निकल करके आता है, केवल जगन्नाथ भगवान ही बाहर निकलते हैं अपने भाई और बहनों के साथ, बहन के साथ। पूरी में ये परंपरा रही है, लेकिन हमारे इस्कॉन के प्रतिष्ठाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने पूरे दुनिया में जगन्नाथपुरी की जो विशेषता है, भगवान जैसे निकलते हैं पूरे दुनिया में, भगवान जगन्नाथ की महानता को, रथ यात्रा के महत्व को उन्होंने प्रदान किया और केवल उड़ीसा के ही लोग नहीं, पूरे आज दुनिया के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और हमारे पटना पुरी के बाद इंडिया में बहुत ही ख्याति प्राप्त है पटना का। बहुत सारे भक्त देश विदेश के लोग भाग लेने आते हैं, बिहार के भी लोग यहाँ पर कोने कोने से भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने आते हैं। और आप एक बार और खूबसूरती है, भगवान जगन्नाथ का आँख कभी बंद नहीं होता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, उनकी जो कृपा है अनंत लोगों के ऊपर बरसती रहती है। और चाहे वो कीर्तन करते हों, चाहे प्रसाद पाते हों या रस्सी को खींचते हों, जिस तरह से भी लोग दर्शन भी करते हों, उतना ही महत्व है। और इस्कॉन पटना आज नंदगोपाल प्रभु ने कहा कि 22 सालों से बहुत ही आप सबों के भक्तों के सहयोग से धीरे धीरे अपनी ख्याति प्राप्त करते जा रहा है। और बड़े बड़े गणमान्य व्यक्ति, हमारे आजीवन सदस्य, भक्तगण सब लोग आते हैं, खींचते हैं। किसी को निमंत्रण नहीं भी जाती है, वो भी आते हैं। तो इस साल हम लोग भव्यता देने के लिए 2-3 नए कार्यक्रम इसमें जुड़े हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक 40 फीट ऊंचा उठने वाला रथ, हाइड्रोलिक सिस्टम, जिस पर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा आरूढ़ होते हैं। और उनके जस्ट आगे रॉक बैंड, हमारे देश विदेशी के लोग आ रहे हैं, काफ़ी रशिया के लोग हैं, यूक्रेन के भी लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा, वो लोग भी आ रहे हैं। और भगवान का कीर्तन करके आगे चलेंगे। लाइट के साथ सुसज्जित रहेगा और बैंड, जिसको हम लोग बैंड बाजा हर साल होता है, इस बार कुछ विशेष तरीके पर हम लोगों ने कहा है कि भगवान का कीर्तन करते हुए आप लोग चले गए। और हाथी घोड़े ये जो रहते हैं, जो शोभा बढ़ाते हैं, शोभामान करते हैं, वो रहेंगे। और यहाँ 2:30 में जितने भी भक्तगण रहते हैं, भगवान जगन्नाथ के आरती करेंगे। विशिष्ट जो अतिथिगण आएंगे, भक्तगण आएंगे, उसके बाद कीर्तन करेंगे और फिर जगन्नाथ जी आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रक्रिया होती है कि जो भी विशिष्ट लोग होते हैं, जिसको हम लोग राजा कहते हैं, 20 तारीख को जिसको राजा बनाया जाएगा, वो झाड़ू लगाएंगे सबसे पहले, तभी भगवान जगन्नाथ आगे बढ़ते। ये प्रक्रिया है। तो झाड़ू लगाना हम लोग सबसे नीचा समझते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में भगवान चाहते हैं कि जो देश का
सर्वश्रेष्ठ राजा हो वो झाड़ू लगाए, ताकि भगवान की कृपा उन पर भी बरसे और उनके जो प्रजा लोग हैं, जो उनके भक्तगण हैं, सबके ऊपर बरसता रहे। तो 20 जून को 2:30 पर ये प्रारंभ होगा, आरती पूजा विशेष करके, और वहाँ से जगन्नाथ जी चलेंगे तारामंडल होते हुए इनकम टैक्स गोलंबर और हाई कोर्ट बिहार म्यूजियम तक जाएंगे और पुनः यू टर्न होकर के उसी बेली रोड से हम लोग कोतवाली होते हुए फिर वापस बुद्ध मार्ग में आएंगे। रास्ते में भगवान जगन्नाथ की जगह जगह पर आरती, उनका स्वागत करने के लिए भक्तगण खड़े रहेंगे, और जो भक्तगण रास्ते में जाएंगे उनके लिए भी जलपान की व्यवस्था की गई है। हमारे आजीवन सदस्य लोग भक्तगण अलग अलग जगहों में किए हैं। तो भगवान जगन्नाथ की बहुत सुंदर यात्रा होगी, इसको जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं, और जाने में जगह जगह फूल की वर्षा भी होगी और प्रसाद भी वितरण होंगे अनवरत, और अंत में सब लोगों का, आप सबों का भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था यहाँ पर। सबको प्रसाद जगन्नाथ जी दाल भात सब्जी बहुत उनको पसंद था, तो वो सबको प्रसाद दी जाएगी। और सभी भक्तों से हम अनुरोध भी करेंगे, जो भी आपके माध्यम से लोग सुनते हों, धूप बहुत है, धूप से बचने की व्यवस्था अवश्य रखेंगे, और भीड़ भी रहेगी, तो उसके लिए भी मास्क लगा करके सब लोग आएँ तो अति उत्तम होगा। और रास्ते में शांतिपूर्वक सब लोग भगवान का कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, और विशेषकर हमारे इस्कॉन के प्रभुपाद जी ने, उनके चरणों में हम लोग वंदन करते हैं, उनके कृपा के लिए हमेशा प्रार्थी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान जगन्नाथ को पूरे दुनिया में सबको दर्शन करा दिया। क्योंकि जो मलेच्छ लोग हैं वो पुरी में नहीं जा सकते, विदेशी लोग अंदर नहीं घुसते, तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ की बड़ी कृपा है। और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इसके लिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में हर तरह का प्रयासरत है, प्रयास कर रहा है, करता है।